दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियों की किताब से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी दिनेश चारण द्वारा लिखी हुई कहानी भीड़ का हिस्सा। मुंबई का बोरीवली रेलवे स्टेशन, सुबह 9 बजे का समय। भीड़ का रेला बहा जा रहा है। जहाँ देखो दूर दूर तक इंसानी मुंडियाँ ही नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र बह रहा है और उसमें पानी की जगह इंसान हो। ओह, इंसानों का समुद्र, मनोहर बुदबुदाया और लोकल के डिब्बे से उतरकर उस भीड़ का हिस्सा हो गया। कोहनियों से कोहनियाँ टकराते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। मनोहर का थोड़ा सुकून हुआ। भीड़ का हिस्सा बनकर उस लोगों के सैलाब के साथ वो बह जा रहा था। कुछ समय के लिए वो अपना अस्तित्व भूलकर वो भीड़ ही बन गया। वह स्वयं का अस्तित्व भूल गया, जैसे वो एक चेहरा नहीं सैकड़ों चेहरे हैं और उसका अस्तित्व इस एक शरीर से न होकर उस भीड़ के रिले में है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की बूंद अपना अस्तित्व समुद्र में खोकर समुद्र बन जाती है। सुख दुख खुशियाँ परेशानियाँ सब आपस सबको भूलकर सबसे परे जैसे वो सिर्फ भीड़ है और उसका लक्ष्य जैसे सिर्फ बना है। वो भूल ही गया कि वो मनोहर है और आपस जा रहा है। एग्जिट गेट के पास जाकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे फिर वही सैलाब दिखाई दिया। इंसानों का समुद्र और ट्रेनें ऐसे लग रही थी जैसे समुद्र के बीच जहाज खड़े हैं। उसे पीछे से एक धक्का लगा और उसकी तंद्रा टूटी। दिन भर ऑफिस में मनोहर काम में लगा रहा। एक काम पूरा हो न कि बॉस दूसरा ला के पटक दे। घड़ी दो घड़ी सांस लेने का टाइम भी नहीं। लेकिन इसी बीच सुबह भीड़ का हिस्सा होकर गुजरते वक्त का ख्याल आ गया तो उसके चेहरे पर सुकून की एक मुस्कान आ जाती थी। संध्या में जब मनोहर घर पहुंचा तो उसके दोस्त अशोक और अमर घर आ थमके और मनोहर को अपने साथ चलने को बोलने लगे। अरे यारों, अभी तो ऑफिस से आया हूँ, बॉस ने मार से रखी हुई है, थोड़ा आराम कर लेने दो। मनोहर झुरझुराकर बोला, अबे आराम को मार गोली, आज अपनी पार्टी की मीटिंग है। अशोक मनोहर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया यार। कहते हुए मनोहर उठ खड़ा हुआ। दरअसल मनोहर और उसके दोस्त मुंबई की नई पार्टी खास आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो कुछ युवाओं के द्वारा मिलकर बनाई गई थी और उनका नारा था कि हर देश का हर आदमी हमारे लिए खास है। इसलिए पार्टी का नाम खास आदमी पार्टी रखा गया। बस इसी यूनिट सोच का नतीजा था कि युवा इस पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे थे और ऐसे युवाओं में मनोहर और उसका दोस्त भी शामिल थे। मनोहर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था। इसी वजह से वो जल्दी तैयार होकर दोस्तों के साथ मीटिंग पार्टी में पहुंचा। मीटिंग अपने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु बुलाई गई थी। समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मनोहर का चयन उसके स्थानीय विधानसभा की सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में हो गया। थोड़ी नान नुकुर के बाद मनोहर ने जिम्मेदारी ले ली। अगले दिन ऑफिस में जब ये खबर बॉस ने सुनी तो वो खुद अपने केबिन से निकलकर मनोहर को बधाई देने आया और उस दिन मनोहर की टेबल पर काम भी कम आया। सांझ को मनोहर बॉस के केबिन में 1 महीने की छुट्टी के लिए गया था, जो उसे चुनाव प्रचार व चुनाव की तैयारी के लिए चाहिए थी। उसे पता था कि छुट्टी मिलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि बॉस 1-2 दिन के मामले में इतनी झिकझिक करता था कि 1 महीने की छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ। इसलिए तो रेसिग्नेशन लेटर पर साथ लेकर आया था। मनोहर जैसे ही बॉस के केबिन में गया, बॉस सामने से उठकर हाथ मिलाने आया। मनोहर को लगा जैसे सचमुच वो आम आदमी से खास आदमी हो गया। मनोहर ने दबे स्वर से छुट्टी की बात की। बॉस ने हंसते हंसते मनोहर की छुट्टी मंजूर कर ली। मनोहर ने खूब मेहनत से चुनाव प्रचार में इस आम आदमी की पुरानी पार्टियों से ऊब सा गया था। नतीजा यह निकला कि खाप को बहुमत मिल गया
और मनोहर ने अपनी प्रतिद्वंदी की जमानत तक जब्त करवा दी। पार्टी ने खुश होकर मनोहर को मंत्री बना दिया। शपथ ग्रहण के पश्चात जब मनोहर बनकर विधानसभा जा रहा था तो आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां और बीच वाले एम्बेसडर में मंत्री मनोहर को एकदम से उस रेलवे स्टेशन वाली भीड़ की याद आई। मनोहर ने उस एसी की ठंडक में बेचैनी महसूस की। उसे घबराहट होने लगी क्योंकि अब वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएगा। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। वहाँ तक दीजिए हमें अलविदा। धन्यवाद।